अरे शालिनी, देखो ये बादाम तो ऐसे ही पड़े, तुमने टच भी नहीं किया। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। थोड़ा सा खाओ, तुम ऐसे मत करो। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, बार बार रानी का ही ख्याल आ रहा था। मैं भी पूरी रात यही सोच रहा था। कितना मुश्किल होगा ना बेचारी के लिए, एक ही छत के नीचे उस इंसान के साथ रहना जिसने उसके पति को मारा है। नहीं शालिनी, ऐसा मत कहो। कम से कम उसे कातिल तो मत बनाओ। वो एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल की दुनिया में जहां हर इंसान इतना पत्थर दिल बन चुका है, कम से कम वो इतना सेंसिटिव तो है कि खुद आगे आकर अपनी गलती मानता है और उसका प्रायश्चित भी कर रहा है। लेकिन पुनीत, रानी का और उसके परिवार का गुनहगार तो वही है ना। नहीं शालिनी, मैं उसे गुनहगार नहीं मानता। तुम खुद सोचो शालिनी, किसी ने उसे राज का एक्सीडेंट करते हुए देखा? नहीं। अगर वो चाहता तो ये बात छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद आगे आया और उसने अपनी गलती मानी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन पुनीत, अपनी आत्मा से कोई अपना गुनाह कैसे छुपा सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। तुम नहीं समझी। उसने जो कोमल के लिए किया या राज के पेरेंट्स के लिए कर रहा है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो राज की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके परिवार की मुसीबतों और उनकी जरूरतों के बारे में समझता है और उसे पूरी भी करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रानी तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता कि वो राज नहीं प्रिंस है? शालिनी, एक बार मेरी नजरों से देखो और सोचो, फिर तुम्हें प्रिंस इतना बड़ा गुनहगार नहीं लगेगा। पुनीत जीजू, आप यहाँ? हाय प्रिंस। हाँ प्रिंस, मैं जान गया हूं कि तुम राज नहीं हो, इसलिए आज मैं यहां पर राज से नहीं, प्रिंस जे थापड़ से मिलने आया। कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुमसे उस दिन जो कुछ भी कहा वो राज समझ के कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं और आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। जीजू, बिलीव मी, अगर मैंने राज की जगह ली तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित कर सकूं, वरना मेरी उस घर में, उस घर के लोगों की जिंदगी में क्या जगह है? कुछ नहीं। नहीं प्रिंस, ऐसा मत सोचो। कम से कम मैं तो तुम्हें गुनहगार नहीं समझता। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ये सब कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे सबकी माफी मिल जाए। जीजू, क्या आप मुझे माफ करेंगे? प्रिंस, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त बहुत बहुत बोझ है, और अगर मेरे ये कह देने से कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर वो बोझ हल्का होता है तो हाँ, तो समझ लो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक्स जीजू।
बस उस घर के लोग भी मुझे माफ कर दें तो मेरे मन में जो बोझ है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें माफी जरूर मिलेगी प्रिंस। तुमने राज बनकर उस घर के लिए जो किया है या जो कर रहे हो वो किसी प्रायश्चित से कहीं ज्यादा है। तुम देखना एक दिन उन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए जगह जरूर होगी। वो लोग तुम्हें माफ जरूर करेंगे प्रिंस, जरूर। थैंक्स जीजू। हाय दीदी, आप? सलोनी है जी। दीदी। कैसी है सलोनी? ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? चाय पियोगी? हाँ, अगर तुम लोग पी रहे हो तो मैं भी पी लूंगी। दीदी मैं चलता हूँ। नाश्ता किया है तुमने या ऐसे ही जा रहे हो? ऑफिस में कुछ कर लूंगा। सलोनी, नितिन के लिए कुछ? मैं चलता हूँ। क्या हुआ सलोनी? बैठ। क्या बात है? घर में गुस्से के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या हुआ सलोनी? झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? क्या हुआ? देखो, नई नई शादी हुई है, प्यार करने के दिन तुम उसे गुस्से और नाराजगी में बर्बाद कर रहे हो। क्या हुआ सलोनी, क्या हुआ? दीदी, नितिन का ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। क्या अफेयर चल रहा है? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से दोनों को घूमते हुए देखा है। तुमने नितिन से बात की है इस बारे में? वो इस बात को मानता है? चोर कभी अपनी चोरी को मानेगा क्या दीदी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहक तो नितिन गया है। सलोनी, जब वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है तो तुम उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करती हो? सलोनी, नितिन ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। इसी गलतफहमी में तो मैं भी थी दीदी। सलोनी, तुम उस नितिन पे शक कर रही हो जिसने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के साथ स्वीकार किया था। पर इसका मतलब ये तो नहीं है। बस सलोनी, बस। तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर तो मुझे अब डर लगने लगा है सलोनी। देखो, शक की दीमक मत लगने दो अपने और नितिन के इस रिश्ते को। सलोनी, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, इस बात पे अमल करना तुम्हारा काम है। पति पत्नी के रिश्ते की एक गरिमा होती है, उसकी इज्जत करो। इस रिश्ते को तमाशा मत बनाना, वरना पछताना पड़ सकता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अरे बेटा, जल्दी क्या है ऑफिस जाने की? तुझे टाइम है अभी तो। इतने प्यार से नाश्ता बनाया, खा कर जा तू। मुझे भी नाश्ता मिलेगा? अरे नमस्ते अंकल। कोमल चीची, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ।
और राज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी जीजी? रानी, आज मैं आजाद हो गई हूँ, छूट गई हूँ उस झूठे और बोझिल रिश्ते से। उन्होंने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए थे उसका एक भी दाग मुझ पर नहीं आया। आज मैं सर उठाकर और दिल में आत्मविश्वास भरकर अगर जी पा रही हूँ तो वो सिर्फ राज की हिम्मत की वजह से है। वरना मैं तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान चुकी थी। रानी, अगर दिल पर झूठे रिश्तों का बोझ ना हो तो सांस लेना कितना आसान हो जाता है। थैंक यू राज। रानी, आज तुम्हारे राज ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब बताइए तलवार साहब, सब आ गए? यश जी, अब ये केस खत्म ही समझिए। आज ही उनके वकील का मैसेज आया है। हमने उनसे जो स्त्री धन और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की थी वो उन्हें स्वीकार है। 25 लाख रुपए कैश और कोमल की सारी ज्वेलरी आपको कल तक यहीं डिलीवर हो जाएगी। ये हुई ना बात, अब वो सही फैसला। थैंक यू तलवार साहब। लेकिन मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो कोमल? मुझे बस अपना स्त्री धन चाहिए और मैं उनका सारा पैसा गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी में देना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा, अगर ये पैसा गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी में डोनेट करना चाहती है तो ऐसा ही होगा शालिनी। पापा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं ना काम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे इस डिसीजन पर हम में से किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कम इन रानी। गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो, मैं तो अब तुम्हें तुम्हारी नोक से भी पहचानने लगा हूं। आओ बैठो। ये हमने कोटेशन तैयार की, प्लीज़ चेक कर लीजिए और अपने कमेंट्स भी दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? हमारे ऑफिस में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट खाली है ना? हाँ, इनफैक्ट अभी मैंने पीआर डिपार्टमेंट से कहा है, वो लोग न्यूज़पेपर्स में एड्स दे देंगे, फिर देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे हमारी नज़र में एक कैंडिडेट है। अच्छा, कौन है? एक काम करो, अगर तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो तो जस्ट गिव हिम द जॉब। नहीं करण, हम चाहते ये डिसीजन प्योरली तुम्हारा हो। ठीक है, मुझे बताओ तो सही कि वो काबिल कैंडिडेट है कौन? हमारी कोमल जीजी। हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो हमारी जीजी हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम ऐसा समझो कि हम उनकी सिफारिश कर रहे हैं। रानी, आई नो यू, मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। करण, हमारे हिसाब से वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। करण, हम चाहते हैं कि कोमल जीजी को ये जॉब उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी काबिलियत पर ही मिले। शी इज़ रन हर MBA एंड आई थिंक शी इज़ क्वाइट सूटेड फॉर द जॉब। लेकिन करण, अगर तुम उनका इंटरव्यू ले लोगे तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी। ठीक है, मैं उनका इंटरव्यू ले लेता हूँ,
कहाँ है तुम्हारी कोमल जीजी? बाहर इंतजार कर रही हैं। हम अभी बुला के लाते हैं। ठीक है। जी कहिए। हाँ हाँ मैंने डिस्पैच कर दिए। या ओके सी यू। आइए जीजी। जीजी ये करण है एंड ये कोमल जीजी हमारी जीजी। हेलो सर। हाय कॉल मी करण। आओ बैठो। रानी तुम भी बैठो। सर ये एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट जॉब, लेकिन आई प्रॉमिस मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी। आई एम श्योर। मिस कोमल मित्तल। Congratulations. थैंक यू सो मच। Congratulations जीजी। रानी इन्हें गुप्ता जी से मिलवा दो। You can start from tomorrow. थैंक यू वेरी मच। All the best. थैंक यू। हेलो। सो नाइस। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। ओह हाय काम्या, कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ मैं? क्या बात है काम्या? स्वीटहार्ट, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि हम कुछ दिनों तक मिलेंगे नहीं, लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि हम आपस में बात भी नहीं करेंगे। ओह प्रिंस, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू काम्या। और रियली पता है कितना अच्छा लगा ये सुनकर कि सिर्फ 8 दिन बाकी है। ये 4 दिन मैंने हर मिनट गिन गिन कर बिताए हैं। ऐसा लगता है कि दिन बीत ही नहीं रहे हैं। और 8 दिन, इन 8 दिनों बाद हमारे बीच और कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और हमारा प्यार होगा। आई होप कि ये 8 दिन जल्दी बीत जाए। देखो प्रिंस, मैंने तुम्हारी बात मानी भी और निभाई भी। अब 8 दिनों बाद तुम्हें अपनी बात निभानी है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। 8 दिनों बाद मेरा प्रिंस मेरे पास होगा। बस लगता है कि तुम अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। बाय स्वीटहार्ट, आई लव यू। शक की दीमक मत लगने दो अपने और नितिन के इस रिश्ते को। सलोनी, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ, इस बात पे अमल करना तुम्हारा काम है।
पति पत्नी के रिश्ते की एक गरिमा होती है, उसकी इज्जत करो। हाँ दीदी, मैं नितिन की नाराजगी दूर कर दूंगी। अगर मेरी बातों से बुरी लगी है तो अपनी अच्छी बातों से ही उसका दिल जीत लूंगी। मैं मनाऊंगी उसे। हाँ नितिन, आज शाम को जब तुम घर वापस आओगे तो तुम्हें पूरा घर बदला हुआ नजर आएगा। चारों तरफ तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। इस घर में झगड़ा और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पूरे घर को फूलों से सजा दूंगी। मैम पैसे। एक्सक्यूज मी मैम। यस। क्या आप प्लीज बता सकती है यहाँ से कपल गया है वो कौन सा कपल? वो उन्होंने एक चश्मा पहना था और उनके साथ एक वो। देखिए मैडम, यहाँ कोई ना कोई रोज ही आता जाता रहता है, हम किस किस पर ध्यान रखेंगे? मैम प्लीज आप इंक्वायर कीजिए ना। उनका नाम था नितिन और उनके साथ जो लेडी थी वो टीना। ये कैसा सवाल आप पूछ रही हैं मैडम? देखिए मैटरनिटी होम में यहाँ अकेले एक कपल क्या करने आएगा?